आज जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे चर्चित चर्चा। और मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है? मेरे साथ जुड़े हैं मलूक नागर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुजन समाज पार्टी के, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, प्रवक्ता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। अभय दुबे, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करिए। अमित जमाई साहब मेरे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के और नेता, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करिए। आप तमाम मेहमानों का अभिनंदन है और जोरदार तालियां ऐतिहासिक क्षण के लिए, जोरदार तालियां ऐतिहासिक क्षण के लिए, क्योंकि भारत, हमारा भारत, मेरा भारत, हम सबका भारत 100 साल बाद अपनी खुद की संसद निर्मित कर रहा है, जो कि भारतीयों से बनी है, भारत द्वारा बनी है। स्वागत है आपका इस बड़ी चर्चा में। मैं सबसे पहले अभय दुबे में आपके पास आता हूं। सवाल बहुत सीधा है, एक एक करके सारे तथ्य में रखूंगा। पहले सदन संसद का विरोध, अब सिंगोल का भी विरोध। 1927 में जब मौजूदा संसद जहां कामकाज हो रहा था, अब से कुछ महीनों पहले तक, उसका निर्माण हुआ था और ब्रिटिश अंपायर ने इनवाइट किया था। तो नेहरू जी के पिताजी यानी मोतीलाल नेहरू जी तब चले गए थे 1927 में, लेकिन आज ये संसद बनी है और देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री इसका इनॉग्रेशन कर रहा है, तो कांग्रेस इसका बॉयकॉट करेगी। अंग्रेजों का बॉयकॉट नहीं किया था, मोदी का बॉयकॉट होगा। अमीश देवगन जी, हम आजाद भारत में रह रहे हैं और एक चुने हुए हम सबके प्रधानमंत्री हैं। लॉर्ड इरविन इसका उद्घाटन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब 28 मई को इस प्रजातंत्र के मंदिर में संविधान की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, तब यह कहा जाएगा कि इस कार्यक्रम में जो प्रमुख और सर्वोच्च पुजारी है प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में, महामहिम भारत के राष्ट्रपति, वो इसका हिस्सा नहीं होगी। जब न्याय की देवी इतिहास लिखेगी और कहेगी कि आज के दिन जब प्राण प्रतिष्ठा भारत के संविधान की जा रही थी 28 मई को, तब वो विधि विधान से नहीं, इस महामहिम राष्ट्रपति के अपमान से की गई। क्या आप ये चाहते हैं? आज भी अवसर है, हम देश के प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं, प्रधानमंत्री जी, आपके प्रति दुर्भावना का प्रश्न नहीं है, हम राष्ट्रपति महोदया के प्रति सद्भावना प्रकट कर रहे हैं और सारे दल के लोग एक साथ मिलकर एक स्वर में चाहते हैं कि जब भारत के संविधान के आर्टिकल 79 में आप ये मत कर दीजिएगा कि इस आयोजन के बाद नई संसद में एक संविधान का संशोधन ले आए, और जिस संविधान के आर्टिकल 79 में लिखा है कि संसद का अर्थ यह होगा राष्ट्रपति और 2 सदन, उसको परिवर्तित करके लिख दें कि अब संसद का अर्थ होगा हमारा अहंकार और अहम प्रधानमंत्री जी, क्योंकि आपने पहले ही भारत की संसद की आत्मा को निकालकर उसमें से बाहर कर दिया। प्रधानमंत्री जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सर्वोच्च अदालत ने कहा कि पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी का जो मेरे सवाल का जवाब नहीं आया अभय दुबे, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैं सवाल बहुत मैंने स्पष्ट पूछा, आगे आपको मौका मिलेगा जवाब दीजिएगा, व्यूअर इंतजार कर रहे हैं जवाब का। 1927 में पुरानी संसद का उद्घाटन हुआ था और वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। मोतीलाल नेहरू वहां पहुंचे थे, पंडित नेहरू के पिताजी, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया जी यहां नहीं पहुंचेंगी क्योंकि मोदी उद्घाटन कर रहा है। पॉइंट नंबर 1। अब मैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी में आपकी बात आता हूं। अगर संसद बनी है, हम सब देख रहे हैं बनी है, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर है, लेकिन क्या आपत्ति हो जाती है अगर राष्ट्रपति इसका इनॉग्रेशन कर लेते हैं? क्योंकि कांग्रेस तो इसका विरोध कर ही रही है, 20 अन्य दल और कर रहे हैं, 19 अन्य दल और कर रहे हैं, साथ ही साथ जो बड़ी बात है, अब तो सेंगोल का भी विरोध शुरू हो गया है। देखिए, पहले मैं तकनीकी जवाब देता हूं, फिर राजनीतिक जवाब। जी, पहली बात, जो महामहिम राष्ट्रपति की बात है, तो इनके मन में कितना सम्मान है ये साफ दिखाई पड़ता है। जिन्होंने उनको इविल फिलॉसफी का रिप्रेजेंटेटर कहा, जिन्होंने उनके लिए राष्ट्रपत्नी शब्द प्रयोग किया, महामहिम राष्ट्रपति के पहले अभिभाषण का बहिष्कार किया, वो लोग आकर जब आज बगुला भक्ति दिखाते हैं या बेलैया दंडवत दिखाते हैं, तो सबको समझ में आता है कि क्या चेहरा है और क्या मुखौटा है। अब तकनीकी बात कहता हूं। देखिए, बिल्कुल सही बात है, संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रपति संविधान की प्रमुख हैं, संसद की प्रमुख हैं। संसद का कोई भी सत्र राष्ट्रपति के आदेश से ही चलेगा और उन्हीं के अनुसार उसकी कार्रवाई होगी। परंतु मान्यवर, ये संसद का सत्र नहीं बुलाया गया है, ये संसद के भवन के उद्घाटन का समारोह है। संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह का अंतर समझना चाहिए। यह भवन का उद्घाटन है। जैसे मैं उदाहरण, इन्होंने बात कही, लोकतंत्र का मंदिर है, तो मंदिर में क्या होता है,
गर्भगृह में अधिष्ठाता देवता या देवी स्थापित होती हैं। और जो बाहर का द्वार होता है परिसर का, वो कब खुलता है? व्यवस्थापक तय करते हैं ना, मेन गेट खुलता है। फिर जब गर्भगृह में पूजा अनुष्ठान शुरू होता है तब देवता की आवश्यकता होती है। ये मंदिर के गर्भगृह के देवता उठ के नहीं जाते हैं दरवाजे को खोलने के लिए। तो यहां पर लोकतंत्र का मंदिर है, संसद की प्रक्रिया, उसकी पूजा, जिसका प्रतीक रूप में प्रेजेंटेशन राष्ट्रपति करती हैं। तब आप बताइए, आप उनसे कहें तो आप ऐसा जैसे आप कहने नहीं, वो मंदिर का मुख्य द्वार खोलने के लिए देवता को बाहर लेके आओ। और अंत में एक बात अब थोड़ी सी राजनीतिक भी कह देता हूं। देखिए, इसीलिए जब 16 मई 2014 को रिजल्ट आया था तो 2 दिन बाद लंदन के द गार्डियन अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा था 18 मई 2014, आप जाके चेक कर लीजिएगा कि 16 मई 2014, वो अंग्रेजी में लिखा था, हिंदी बोल रहा हूं, भारत के इतिहास में नियति के साथ दूसरा मिलन माना जाना चाहिए। और यह दिन वो माना जाना चाहिए जिस दिन अंग्रेज ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया, जिस दिन अंग्रेज वास्तविकता में भारत छोड़ के गए। क्योंकि आजादी के बाद लंबे समय तक एक ऐसे विचार का शासन रहा जो अपनी विरासत में उपनिवेशवादी मानसिकता का प्रतीक था। इसलिए वो संसद जिसका फाउंडेशन स्टोन ड्यूक ऑफ कैनॉट ने रखा, जिसकी उद्घाटन इरविन ने किया, इरविन भी एग्जीक्यूटिव हेड थे, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं थे, जिसके सामने का जो मार्ग था उसे किंग्स वे कहा जाता, सिर्फ नाम बदला था, भाव नहीं बदला था, राजपथ था, जिसके सामने किंग की मूर्ति 1968 तक लगी थी। वो जिन लोगों के दिमाग में रचा बसा है, उनके लिए 21वीं सदी के स्वाभिमानी भारत का यह स्वरूप निश्चित रूप से अखरने वाला है। जी, मैं कांग्रेस को मौका दे रहा हूं, फिर उसके बाद मैं सपा बसपा के ऊपर जाऊंगा। लेकिन अबे दुबे, पॉइंट यह है कि आप पहले संसद का विरोध कर रहे थे, अब आप सिंगोल का भी विरोध कर रहे हो। भारत की संस्कृति का बड़ा हिस्सा है, उसको व्हाट्सएप मान रहे हो। भारत की संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा जिसको पंडित नेहरू ने धारण करा, और आप उसको व्हाट्सएप मान रहे हो। क्या सिंगोल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकला हुआ है? पॉइंट नंबर 1। क्या कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है? पहले वो विरोध करती है पार्लियामेंट की बिल्डिंग का, ये फिजूल करती है, फिर वो विरोध करती है कि मोदी जी उद्घाटन क्यों कर रहे हैं, अब वो विरोध करती है सिंगोल को लगाया जा रहा है। आपके तो गोल पोस्ट ही 3 है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। हमने विरोध किया था इस बात का कि प्रधानमंत्री जी कोविड के क्राइसिस हैं। अगर हम इतनी बड़ी राशि को अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के न्याय के लिए लगाएंगे तो ज्यादा उचित होगा। तो न्याय तो मिल गया, सबको वैक्सीन लग गई। एक मिनट सुन लीजिए, हाथ खड़ा करें जिसको वैक्सीन लगी है। भाई सर देख लीजिए न्याय कितना हो गया। आपको वैक्सीन लग गई नहीं लग गई, यहाँ पर किसको वैक्सीन लगी वो अपना हाथ खड़ा करे। जिसको कोविड की वैक्सीन लग गई वो हाथ खड़ा करे अपना। आपको लगी नहीं लगी वैक्सीन? दो आपको लगी नहीं लगी। आप जानते हैं आपने नहीं लगवाई, वो बीजेपी की वैक्सीन उनके नेता के अनुसार, उनके नेता के अनुसार की सरकार आएगी तब लगवाएंगे। अमित देवगन जी, दशकों से 39 करोड़ वैक्सीन 10 सालों से मुफ्त में हिंदुस्तान के नागरिकों को लगाई जाती है। ये सारे संसाधन और लेबोरेटरीज किसने स्थापित की, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन सच्चाई है उस कोविड के क्राइसिस में 84% लोगों की आमदनी घट गई, 12 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिए गए। लेकिन अवसर में आपदा की बात प्रधानमंत्री जी करते थे, तो वो भी देश को जान लेना चाहिए कि इस हिंदुस्तान में 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए का डाका डाल दिया। प्रधानमंत्री जी, आपकी सत्ता की सरपरस्ती में आपको वैक्सीन लगाए और किसानों को भी लगा दी। 3 काले कानून उस क्राइसिस के टाइम ही प्रधानमंत्री जी लेकर आए। देखिए, इस पर लंबी बहस हो सकती है। उनके धन्ना सेठ दोस्त की उसी समय आमदनी बढ़कर विश्व का दूसरे नंबर का धनपति हो गया और किसानों की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह गई। तो ये मुझे मैंने पूरा जग घूम लिया। इस सवाल के जवाब में मैंने पूरा जग घूम लिया। आप कोविड से लेकर फलाने तक ढिमकाने तक हर जगह चले गए। मैं पूछ रहा हूं, आपने खुद गोल पोस्ट बदले। पहले आपने बोला फिजूल खर्ची है, फिर बोला ये मोदी क्यों इसका उद्घाटन कर रहा है, अब कह रहे हो सेंगोल क्यों नजाई दे रहा है। सर ये विषय पर आते हैं। कभी जानते क्या हो जाता है, 20 सेकंड देन अमित जमाई बॉलिंग करते करते कभी क्या होता है, बॉल छूट के पीछे की तरफ चली जाती है। वो इनकी स्थिति हो गई, जहां विकेट पूछा जा रहा वहां तो बोल नहीं रहे। एक लाइन सिर्फ कह दूं, उसी कोविड के दौरान महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार ने विधायक निवास बनवाया है अपना महाराष्ट्र में। तब समस्या नहीं थी, संसद बनने में समस्या थी। अगर आप बताइए तो आपकी सरकार को नहीं बनवाना चाहिए था। संसद भी बन गई, वैक्सीन भी लग गई, सब कुछ ठीक हो रहा है ईश्वर की दया से। वैसे लेकिन लाइन अनुमति हो तो बोल दूं। 5 देखिए सेकंड समस्या क्या है कि इनको संसद से प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। इनको प्रॉब्लम किससे नहीं है,
उरी में सर्जिकल स्ट्राइक हो तो सेना पे विश्वास नहीं है, बालाकोट हो तो सुप्रीम इस पे एयरफोर्स पे विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, ईवीएम पे विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं है, जाके विदेश में कहते हैं अब समस्या क्या है। अरे सुनिए तो, भारत के विदेश मंत्री पे विश्वास नहीं, रक्षा मंत्री पे विश्वास नहीं, किसी पे विश्वास नहीं, सुनिए सेबी पे विश्वास नहीं है, सुनिए आपने पेगासस पर बहस नहीं कराई। देखिए आपने सर आपने पूरा बोला, मैंने पार्लियामेंट की सुनिए सेबी पे विश्वास नहीं है, एसबीआई पे विश्वास नहीं है, अडानी एलआईसी पर पे बात विश्वास नहीं करना है, चाहते, इनके बेरोजगारी पर बात ये नहीं कहा करना जाता है, चाहते, महंगाई पर सदन में बात नहीं करना चाहते, तो फिर सदन अरे है ठीक क्यों? है, बताइए अच्छा, ना। एक लाइन इनके लिए जानते हम इनको समझा सकते हैं, मगर एक कहावत आपने सुनी है, समझ समझ के समझाओ उसको जिसके की समझ है, जो समझ समझ के भी ना समझे समझो कि वो ना समझ है। अच्छा हम ठीक कहां है, से उनको समझा? अमित भाई आप नासमझ हैं, आप नासमझ हैं, आपकी पार्टी या समझना नहीं चाहती जैसा बीजेपी कह रही है, क्योंकि सेंगोल को आप धार्मिक चिन्ह बता रहे हैं।